नमस्ते, मैं सुभाष विश्वकर्मा। विश्वगुरु भारत अभियान में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। पूरे देशवासियों को हमारे चैनल विश्वगुरु भारत अभियान में हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे नवरात्र व्रत अभियान के बारे में। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पंडित श्री सच्चिदानंद पांडे जी। नमस्ते। और हमें जानकारी देंगे कि हमारा उत्सव जो नवरात्र उत्सव है वह किस तरह से मनाया जाए, कैसे मनाना चाहिए और किस तरह से उसके व्रत का पूरा लाभ हमें मिले, हम देशवासियों को मिले। ऐसी छोटी सी एक सेवा के माध्यम से हम प्रश्न करेंगे और पंडित जी से हम जवाब लेंगे। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सच्चिदानंद पांडे जी। पहला प्रश्न पंडित जी ऐसा है कि उत्सव क्यों मनाया जाता है और उत्सव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप मार्गदर्शन करें। हमारे भारतीय समाज में किसी भी पर्व को उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है, जिसका कि प्रभाव यह है कि समाज के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। सबका अपना स्थान है, सबकी अपनी अपनी गरिमा है। होलिका उत्सव, दीपोत्सव, नवरात्र उत्सव, बसंत उत्सव, जितने भी त्यौहार हैं उत्सव के रूप में ही मनाए जाते हैं। और जो उत्सव मनाया जाता है वो अकेले नहीं मनाया जाता, परिवार और समाज को लेके मनाया जाता है, जिसका कि सामाजिक लाभ यह रहा है कि सब एक दूसरे के साथ में जुड़ाव महसूस करें, जुड़े रहें। यही हमारे उत्सव की सार्थकता भी है जी। उसमें एक सवाल आता है कि उसका हमारे जीवन पे जो प्रभाव, हमारा शरीर तंदुरुस्त होना, जैसे हमने सुना है, क्या इस टाइप से भी हमें शारीरिक लाभ होता है ऐसा उत्सव का? निश्चित रूप से उसमें तमाम प्रकार के खेल कूद, व्यायाम इत्यादि सम्मिलित हैं। वर्षात में जो नागपंचमी का उत्सव आता है उसमें कबड्डी, कुश्ती, व्यायाम, ये सब तमाम दौड़ और वजन उठाने की प्रक्रिया, तमाम स्पर्धा होती है, जिसका लाभ तो रहता ही। जी धन्यवाद। एक दूसरा प्रश्न है अपना, नवरात्र की महिमा क्या है और उसका व्रतधारियों को किस तरह से लाभ होता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। नवरात्र वस्तुतः शक्ति की उपासना आराधना का विशेष महत्व का समय होता है। इसमें शक्ति की उपासना की जाती है, व्रत पूर्वक माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। प्रतिदिन एक एक रूप का उपासना होता है। इसमें व्रत पूर्वक करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, घट स्थापन करें, तो शक्ति तो सबको चाहिए, देव दानव मानव सबको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो शक्ति के रूप में माता जी की उपासना की जाती है। साधक या व्रत करने वाला शक्ति का आवाहन करता है, पूजन करता है, नाना प्रकार से माता जी की कृपा प्राप्त होती रहती है समय समय पर। यही इसका महत्व है। और विशेष रूप से सभी व्यक्तियों को, आबद्ध स्त्री पुरुष बच्चे जो भी कर सके, इस व्रत पूजन को करना चाहिए जी। अगला प्रश्न है पंडित जी की, नवरात्र व्रत की उत्तम और सहज विधि क्या है? उसके अंदर जैसा हम शुरुआत कैसे करें, जैसा मुझे व्रत करना है, मैंने पहली बार शुरुआत की है, तो हम कैसे करें, मतलब शुभारंभ कैसे करें, फिर हम उसका जो पूजन विधि 9 दिन तक या कैसे करें, और आहार उसमें क्या क्या हम लें, ऐसा करके इस पर आप प्रकाश डालें। व्रत करने के कई प्रकार होते हैं। एक अन्न का एक समय पर लिया जाए, जैसे आटे की रोटी खाएं मीठा से, दही से, घी से, तो भी व्रत में ही आता है। लेकिन उत्तम तो व्रत यह है कि फलाहार लें, जल और दूध का सेवन करें। ये फलाहार का उत्तम विधि, ये व्रत इसी को कहते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है, बालक, वृद्ध है और रोगी, व्रत के किसी भी नियम से अलग माने गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। वो किसी भी इस नियम के अंतर्गत नहीं आते कि इनको बाध्यता है व्रत को करें। लेकिन जो स्वस्थ हों, युवा हों, करने लायक, उनको अनिवार्य रूप से व्रत पूजन करना चाहिए जी। और 9 दिन में माता जी की प्रतिमा है, फोटो है, मूर्ति है, उनको अपने पास रखें, अपने घर पे रखें, आसन पर लगा के रखें, हाथ जोड़ करके उनका ध्यान उपासना करें। व्रत और पूजन और हवन जब तक न हो, इसे संपूर्ण नहीं माना जाता कि हमारा ये कार्यक्रम पूरा हुआ। इसलिए किसी न किसी विधि से कहीं न कहीं पहुंच करके हवन कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।